copy of Pakistan. ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है। ब्रांड बोलता है, आप सुन रहे हैं अपना कराची 107 पे। मैं हूँ समीहा, मेरे साथ मौजूद है इमरान आजम, जो इमरान आजम कंसल्टिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमें इस वक्त बहुत ही इंटरेस्टिंग दुनिया में, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि ट्रेनिंग जो है वो उसका क्या फ्यूचर है, ट्रेनिंग, कंसल्टिंग, कोचिंग का। और हमने ये भी सीखा कि अब ये जो ट्रेनिंग कोचिंग की फील्ड है कामयाब इसलिए ज्यादा हो रही है कि ज्यादातर चीजें हो गई हैं ऑनलाइन। कोविड में हमें ये फायदा हुआ कि हमें टेक्नोलॉजी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना आ गया, जिसमें बहुत ज्यादा फायदा हुआ है कोचिंग का और उन लोगों का भी जो ये कोचिंग जो है इससे बहुत कुछ सीखते हैं। तो मेरा आपसे सवाल है, और आपने इस बारे में मजीद बात भी की अपने इंटरव्यू के अंदर, कि यू आर अ बिलीवर ऑफ ग्रोथ माइंडसेट एंड इट इज आल्सो पार्ट ऑफ वन ऑफ योर प्रोडक्ट्स। सो प्लीज टेल अस मोर अबाउट दिस ग्रोथ माइंडसेट। Absolutely. There are two types of mindset. Okay. एक फिक्स्ड माइंडसेट है और दूसरा ग्रोथ माइंडसेट है। तो थोड़ा फिक्स्ड माइंडसेट को पहले समझ लेते हैं। Okay. देखिए, जिंदगी में इंसान ने, मैं आपको बताऊं, ये रिसर्च कहती है कि बच्चा जब बचपन से लेके जवानी तक पहुंचता है तो रिसर्च ये कहती है 80,000 दफा तो वो ना का वर्ड सुनता है। He listens to the word no, right? होता ये कि फलानी चीज को टच नहीं करना, ये काम नहीं करना, नहाना नहीं है, सर्दी के अंदर ठंडे पानी से, बहुत सारे बहुत सारी चीजें जिंदगी में सुन रहा होता है जो कि नेगेटिव होती हैं। अच्छा, होता ये कि जब ये इतनी सारी जब बातें नेगेटिव, अच्छा, अल्लाह ताला ने जो इंसान को पैदा किया है वो बड़ा, आप ये देखिए कि उसके अंदर क्यूरियोसिटी भी है। बच्चों को आप देखें, जब शुरू में आप देखें 5-6 साल का बच्चा, तो वो क्यूरियोसिटी भी उसके अंदर होती है, वो सीखना भी चाहता है, वो तजुर्बात करना चाहता है, एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, वो इनोवेट करना चाहता है, वो घबराता नहीं है एक्सपेरिमेंटेशन है, वो कोई चीज रिस्क लेते हुए फियर नहीं करता। लेकिन जो जो हम बड़े होते चले जाते हैं, हमारी जो नशोनुमा होती है, परवरिश होती है, तो इतना ज्यादा नेगेटिव वर्ड सुनने के बाद हमारे अंदर आ जाते हैं कुछ बिलीव्स, और ये बिलीव्स कहलाते हैं सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स। इंसान, याद रहे, मैं फिर अर्ज करता चलूं कि जब आप कहते हैं कि आई कैन, ठीक है, यानी अगर आप ये जो एक वर्ड कहलाता है, मैं यहाँ पे बता चलूं, इम्पॉसिबल। अब इम्पॉसिबल को दुनिया आप कहा जाता है कि इसको कहो आई एम पॉसिबल, राइट? तो इसमें डॉक्टर कैरल ने समिया बहुत जबरदस्त रिसर्च की और मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूं, जो कि मेरी ग्रोथ माइंडसेट का हिस्सा है, कि एक कॉन्सेप्ट आया है, द पावर ऑफ नॉट येट। देखिए, जिंदगी में ऐसा कभी नहीं होगा कि मुझे हर चीज आती हो, किसी को भी हर काम आता हो, ऐसा हो नहीं सकता। आज आप कंपेयरिंग बड़ी शानदार कर रही हैं समिया, और जो आपका FM 107 ये खूबसूरत शो कर रहा है, तो ये पहले दिन से ऐसा नहीं था। पैदाइशी समिया सैफी RJ नहीं थी, या इमरान आजम ट्रेनर नहीं थे। जब हमने सीखना शुरू किया, चलना शुरू किया, तो बच्चा गिरता भी है, गलतियां भी होती हैं, लेकिन उस वक्त उस गलती को हमें क्या बोलना क्या चाहिए, अपने आप को, अपने माइंड को एक मैसेज देना है कि नॉट येट। अगर मुझे स्विमिंग नहीं आती तो मैं ये ना कहूं कि आई कांट, मैं सिंपल अपने आप को कहूं कि नॉट येट। दुनिया कर रही है, मुझे अभी नहीं आती, लेकिन मैं सीख लूंगा, मैं सीख सकता हूं डेफिनेटली। इफ दे कैन डू देन व्हाई कांट आई? अल्लाह ने मुझे किस चीज की कमी दी है? उसके खजाने में कोई कमी नहीं है। तो बिलीव करें, जब ये मैसेज अपने आप को देंगे तो दिस इज ऑल ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट इज अबाउट फ्रीडम, ग्रोथ माइंडसेट इज अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी, ग्रोथ माइंडसेट इज अबाउट डिस्कशन। ग्रोथ माइंडसेट में होता क्या है कि आप ये कहते हैं कि लर्निंग जो है उसकी फेलियर कोई चीज नहीं है, असल चीज है लर्निंग। लर्निंग में याद रहे कि मैं एक कॉन्सेप्ट बता दूं एटॉमिक हैबिट्स का, जिसको एक बड़ी जबरदस्त किताब लिखी जेम्स क्लियर ने। वो 3 बातें करता है। वो कहता है IPO मॉडल की बात करता है, I फॉर आइडेंटिटी, P फॉर प्रोसेस एंड O फॉर आउटकम। आइडेंटिटी ये है कि इंसान अपनी शनाख्त को, अपने बिलीफ्स को ठीक करे। याद रहे, रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, रिजल्ट खुद ब खुद आएंगे जब आपके प्रोसेसेस और सिस्टम्स ठीक हो जाएंगे, ठीक है? आपकी अपनी बारे में जो बिलीफ है वो सही हो जाए। बिलीफ के बाद आप देखिए, मैं आपको थोड़ी सी रिचुअल बताऊं। असल चीज इंसान की हैबिट्स हैं, एक गुड हैबिट्स हैं और एक बैड हैबिट्स हैं। रिसर्च ये कहती है कि किसी हैबिट को फॉर्म करने में 40 दिन लगते हैं, ठीक है? अगर फॉर एग्जाम्पल एक आदमी सिगरेट पी रहा है और उसको अगर वो सिगरेट छोड़नी है तो 40 दिन तक उसको आपको तैयार करना पड़ेगा कि उसने सिगरेट की तरफ जाना ही नहीं है। और एक मुश्किल काम है, लेकिन इसका पूरा एक प्रोसेस है। जब हम अपनी ट्रेनिंग्स में इसको बताते हैं कि कैसे आप ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं जो इस काम से आप बच सकें, राइट? जब 40 दिन तक उस काम को कर लेते हैं, यानी आपको एक नेगेटिव हैबिट को छोड़ने का तरीका बताया कि आप उस अपनी हैबिट को इतना ज्यादा अनअट्रैक्टिव बना लेते हैं, यानी वो सिगरेट को ऐसी जगह पे रख देते हैं जिसपे आपकी रसाई शायद ना हो सके, तो अल्टीमेटली आपके अंदर वो हैबिट फॉर्म हो जाती है। सेम गोज विद, अगर आपने नमाज कायम करनी है और आप नमाज नहीं पढ़ रहे, तो अगर आप 40 दिन तक कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला की जात से उम्मीद है कि वो चीज आपकी क्या हो जाएगी, इनग्रेन हो जाएगी, आपकी सिस्टम का हिस्सा बन जाएगी। जिंदगी में इंसान नाकामी इसीलिए होता है, कई दफा हम हैबिट्स
इसलिए नहीं फॉर्म कर पा रहे होते कि हम बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। बिल्कुल। मैं फिर दोबारा करूंगा, विनर्स नेवर क्विट, क्विटर्स नेवर विन। तो ये मेरा आज का नौजवानों के लिए मैसेज है। सो मोटिवेटिंग। मैं तो वैसे ही आपकी बातें सुनकर अभी से मोटिवेटेड हो रही हूँ। तो आई एम श्योर जब आप ट्रेनिंग देते होंगे तो लोग बहुत मोटिवेटेड हो जाते होंगे, है ना। इमरान आजम कंसल्टिंग आई थिंक इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। Thank you so और much. राइट जी, तो ग्रोथ माइंडसेट के बारे में आपने बताया, एंड आई एम श्योर कि आपकी जो ट्रेनिंग्स होंगी उसमें और इस तरीके की काफी सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे जिससे ऑर्गेनाइजेशंस फायदा उठा सकती है। हमें बहुत सारे पेरेंट्स भी सुन रहे होते हैं, स्टूडेंट्स भी सुन रहे होते हैं जो ये जानना चाहेंगे, और मैं आपके तवज्जुह से उन तक ये बात पहुंचाना चाहूंगी कि कितना स्कोप है पाकिस्तान में और इस कोचिंग का, ट्रेनिंग का, और ट्रेनर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। देखिए, ट्रेनर को जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कभी भी अगर आप ट्रेनिंग इस फील्ड में आना चाहते हैं तो आपको दो चीजें अपनी इंप्रूव करनी होंगी, बड़ी इंपॉर्टेंस देनी होगी। एक है ऑब्जर्वेशन, कि आपको अपनी माहौल का जायजा लेना होगा, ठीक है, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चैलेंजेस क्या हैं, और उसके साथ साथ आपको यू हैव टू बी गुड लिसनर एज वेल। जब तक आप लोगों को सुनेंगे नहीं, सबसे ज्यादा मसला ये होता है ट्रेनिंग के दौरान कि इंसान अपनी बात थोपने की कोशिश, हम इम्पोज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि हम वैसे भी अपनी बात इम्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं। एज ए कौम हमारा ये हाँ। एक आप खासा बना हुआ एक हैबिट है हमारी, हम सुनते कम है जी। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को दो कान दिए, he has blessed you 2 ears and only 1 mouth। तो कोशिश करनी है सुनना ज्यादा है। और याद रहे, जो मेरी कोच रही है कनाडा के अंदर, उनका नाम है कैथी, जिसको मैं आज तक नहीं भूलता। she used to be a forklift driver, और इस पोजीशन इस इंडस्ट्री में वहीं कोचिंग में, and she was one of the best coaches I have ever met। और उसकी बुनियादी रीजन, बेसिक रीजन क्या था समिया, कि वो मुझे ये बताती थी कि कैसे तुम जब ऑडियंस मौजूद हो तो ऑडियंस से आपने ऐसे सवालात पूछने, प्रोबिंग क्वेश्चंस करने कि अल्टीमेटली वो वहीं पे आप उनको लेके आए जहां पे आप उनको लाना चाहते हैं, जो बात सिखाना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए बड़ा जरूरी है कि आप सही सवालात पूछें, उनको इन्वॉल्व करें, डिस्कशन करें, अपनी लिसनिंग बेहतर करें, और जब आप उनको पैराफ्रेज करेंगे, उनको मौका देंगे, उनको इंपॉर्टेंस देंगे, तो अल्टीमेटली फायदा ये होगा कि जब दिल की भड़ास आदमी निकाल लेता है और अपनी फिर आपको उनको सिखाना, उनको बात करना, अपनी बात को समझाना आसान हो जाता है। कितनी अच्छी बात है ये कि पहले आप सुने, उनकी बात सुने, तो उसके बाद फिर अपनी बात कहे। एनीवेज, इमरान आजम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एनी लास्ट वर्ड्स? मैं अपनी जो यंगस्टर्स को ये एक मैसेज ये देना चाहूंगा कि अगेन एक जिंदगी में एक चीज कभी ना भूलें कि कामयाबी जो होती है, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। हमेशा सीखते रहें और बेस्ट से कम पे कभी भी अपने आप को कंटेंट ना करें। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा किया है। अल्लाह ताला से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ सिखाई है कि दुनिया और आखिरत दोनों में भलाई का सवाल करना चाहिए, और ये दुनिया की जो एक्सीलेंस है वो गोरों के लिए, अमेरिकन के लिए, कैनेडियंस के लिए, ब्रिटिश के लिए नहीं, अल्लाह ने रखी है सिर्फ उनके लिए। जो भी मेहनत करेगा, जो भी एफर्ट्स करेगा, वो जरूर सक्सेस हासिल करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो कामयाबी रखी है वो उसको एफर्ट्स के साथ उसको मशरूत किया, उसको कंडीशन किया हुआ है। तो आपने हिम्मत नहीं आनी। विनर्स नेवर क्विट, क्विटर्स नेवर विन। वेरी नाइस मैसेज। और इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगी कि कुरान शरीफ में ये कहा जाता है कि इंसान के लिए उतना ही है जितनी की वो सही करता है। एब्सोल्युटली। उसी के साथ ही हमारे शो का टाइम खत्म हो गया है। ब्रांड बोलता है, मैं समिया सैफी को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए ब्रांड के साथ, और सुनते रहिए अपना कराची 107। अब अपना हमें फीडबैक दे सकते हैं हमारे फेसबुक पे जाकर भी। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीक। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।